तो हेलो फ्रेंड, फैशन सिलाई पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक बनाना। तो ये देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितनी सुंदर फ्रॉक है। तो फ्रेंड, मैंने ये फ्रॉक इस पुराने कपड़े से बनाई है। ये हमारा जो फ्रॉक सूट होता है उसका घेरा है नीचे का, जो बिल्कुल भी फटा हुआ नहीं था। तो मैंने फेंकने से अच्छा इसका कुछ बनाया जाए, तो मैंने ये अपनी बेटी के लिए एक फ़्रॉक बनाई है, जो बनने के बाद बहुत सुंदर लग रही थी। तो फ्रेंड, मैं ये फ़्रॉक बना रही हूँ 3 से 4 साल की बच्ची के लिए। तो फ्रेंड, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें ये नीचे से इसको कटिंग नहीं करेंगे, इसको ऐसा ही रहने देंगे क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी सिला हुआ है। तो इस तरीके से हमने 4 फोल्ड में बिछा लिया है कपड़े को। तो कपड़े को सही से बिछा के इस तरीके से, अब ये देखिए, इसकी चौड़ाई नापेंगे। चौड़ाई हमारी यहाँ पर हो रही है 13 इंच। तो ये हमारी 4 साल की बच्ची को आराम से बन जाएगा इसमें। तो हमने इसकी लंबाई रखी है 22 इंच, क्योंकि हमें 21 इंच तैयार चाहिए। और यहाँ पर हम शोल्डर पे 5 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्म होल हमने लिए यहाँ पर 4.5 इंच, इस तरीके से। इसको एक बॉक्स बना लेंगे और इसको गुलाई दे देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर नेक का निशान हमने 2 इंच पर रखा है, और यहाँ लंबाई हमने रखी है 3.5 इंच। इस तरीके से इसको भी गुलाई दे देंगे। उसके बाद हमने जो कोटी हमारी जो फ्रॉक की ऊपर वाली, वो हमने यहाँ पर 10.5 इंच पर ली है, इस तरीके से। और इधर इधर से भी सीधा इसकी सीधी लाइन कर लेंगे, इस तरीके से। अब हम फिटिंग का निशान लगाएं। तो फिटिंग हमने यहाँ पर 7 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा, इस तरीके से इसकी अब कर लेंगे कटिंग। तो इसी तरह हमारे दोनों पार्टों की कटिंग हो जाएगी, फ्रंट और बैक की। ये देखिए, हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसका घेरा अलग कर देंगे और कोटी अलग कर देंगे ऊपर वाली, इस तरीके से। अब इसकी जो प्लेट पड़ेंगी उसके हिसाब से इसको बाद में बनाएंगे। तो अब हमें गले की पट्टी और शोल्डर पर लगाने के लिए पट्टी को कटिंग कर लेंगे। ये और एक पट्टी है, आप और एक पट्टी ही कट कीजिएगा। तो हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम सिलाई करेंगे। सिलाई के लिए हमने देखिए यहाँ पर लगभग 1.5 इंच पर इस कट लगाया है बैक साइड, और इस तरीके से इसको एक नीचे कपड़ा रखा है, इस तरीके से इसको सिल लेंगे। यहाँ पर हम हुक लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने सिल लिया है। अब इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ध्यान रहे, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और इसको अंदर की साइड पलट लेंगे और इस पर एक और सिलाई लगा लेंगे ऊपर से। देखिए, सिलाई लग चुकी है। इस तरीके से हम हुक लगा लेंगे इसमें बाद में, और इस तरीके से इसको भी अंदर की साइड कपड़े को पलटते हुए इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए, हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसकी जो भी कपड़ा निकल रहा है उसकी कटिंग कर देंगे। इसमें हम हुक लगाएंगे बाद में। और ये हमने सीधे पार्ट पे उल्टे पार्ट को रखते हुए इस तरीके से शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। देखिए, हमारे शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब हम इसको सीधा करेंगे। अब ये हमारे जो नेक है, इस पर ये और एक पट्टी जो हमने कटिंग की थी उसको पहले सिल लेंगे। इस तरीके से रखेंगे और सिल लेंगे इसको। अब इस पर डबल फोल्ड करके इस तरीके से पट्टी को रखना है। ये हम उल्टी साइड, कोटी के उल्टी साइड रख रहे हैं पट्टी को, और डबल फोल्ड करके और उस पर इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे पे सिलाई लगा लेंगे।
देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसकी जो भी एक्स्ट्रा जो कपड़ा निकल रहा है उसकी कर लेंगे कटिंग। ध्यान रहे हमें फ्रेंड सिलाई नहीं कटनी चाहिए, जो कपड़ा है एक्स्ट्रा वो ही कट करेंगे। कपड़ा कट चुका है। अब इसको इस तरीके से सीधी तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उस पर सिलाई लगा लेंगे। फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरीके से। इस तरह पट्टी लगाने से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। और जो रेडीमेड कुर्तियों में आजकल गले पर जो पट्टियाँ लग के आती हैं वो इसी तरह आती हैं। इस तरीके से पलटते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे पूरे पर। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसमें। अब इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब आर्म होल पर भी हम इसी तरह से पट्टियों को लगाएंगे। उल्टी साइड इस तरीके से कोटी को रखेंगे और इस पर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे शोल्डर पर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब इसका भी एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है वो काट के निकाल देंगे। और इस तरीके से सीधी साइड पलटते हुए और इस पर एक सिलाई और लगा लेंगे, जिससे जिस तरह हमने नेक पर लगाया था उसी तरह शोल्डर, दोनों शोल्डरों पर भी इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। ये वाला शोल्डर भी तैयार कर लेंगे पहले इस तरीके से। देखिए शोल्डर हमारे दोनों तैयार हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो कमर की फिटिंग हमने यहाँ 6 इंच पर ली है और एक्स्ट्रा लूजिंग यहाँ 8 इंच पर निशान लगाया। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब हम ये हमारा घेरा है तो इसमें हम प्लेट डालेंगे छोटी छोटी। एक एक इंच पर लगभग 1 इंच कपड़ा उधर 1 डेढ़ इंच छोड़ते हुए और इस तरीके से एक एक इंच पर प्लेटें डाल लेंगे इस तरीके से पूरे घेर पर। इस तरीके से प्लेटें डालते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। तो देखिए प्लेटें हमारी पड़ चुकी हैं एक पार्ट में। अब दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से प्लेटें डाल लेंगे। मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। देखिए दोनों पार्ट में हमारी प्लेटें पड़ चुकी हैं। अब हम इसको कोटी में अटैच करेंगे और इस तरीके से कोटी को सीधा रखते हुए और घेरे को उल्टा रखते हुए इस तरीके से जहाँ पर हमने अभी प्लेट लगाई थी उसी सिलाई पर इस तरीके से इसको सिल लेंगे। कपड़े को बराबर करते हुए उसी सिलाई पर इसको सिलते जाएंगे जो हमने प्लेटें डालने के टाइम लगाई थी। तो देखिए हमारे घेरे पर सिलाई लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब इस तरीके से नीचे वाला जो हमारा सिलाई मार्जिन है उस पर कोटी की तरफ उसको करते हुए और इस पर एक दाब सिलाई लगा लेंगे, जिससे ये हमारा जो कपड़ा है जो नीचे निकल रहा है वो सिलाई में आकर सही से सेट हो जाएगा। इस तरीके से देखिए लग चुकी है हमारी सिलाई।
अब हम दूसरे पार्ट में भी इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारे दोनों घेरों में सिलाई लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको उल्टा कर लेना है अपनी फ्रॉक को इस तरीके से, और इस पर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। और ये हमने जो डोरी बनाई है उनको भी इस फ्रॉक में ही अटैच करेंगे। इस तरीके से पहले इस कपड़े को बराबर करेंगे और इस पर पहले शोल्डर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। बराबर करते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर कमर पे हमने डोरी को रख दिया है अंदर की साइड करके। इस पर सिलाई लगा ली है हमने दोनों साइड। इसी तरह से आपको भी लगा लेनी है। और ये देखिए हमारी फ्रॉक बन के तैयार है। अब हम फ्रॉक को थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए इस पर एक बो बनाकर लगाएंगे। इसके लिए हमने ये 7 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। इसको डबल में रखते हुए इस तरीके से सिल लेंगे। अब इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके कोनों को निकालते हुए इस तरीके से, और इस पर अंदर की साइड इस कपड़े को करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब दूसरी साइड भी इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए बीच से फोल्ड किया हमने और इस तरीके से इसकी प्लेट बनाते हुए सुई से इसको इस तरीके से इसमें एक बटन लगाएंगे, जिससे इसका लुक और भी अच्छा हो जाएगा। ये देखिए बटन लग चुकी है। अब हम इसको, आप चाहें तो बीच में इसको लगा सकते हैं, मैं इसको साइड में लगा रही हूँ। ये देखिए इसका फ्रॉक का फाइनल लुक। देखिए पुराने कपड़े से कितनी सुंदर फ्रॉक बन के तैयार हो गई है। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।